नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। फलोदी पुलिस ने चलती बस में एक महिला के सोने चांदी के जेवरात चुराने वाले यात्री को न केवल गिरफ्तार कर लिया है बल्कि उससे चुराए गए करीब 10 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने उसे 16 नवंबर को गिरफ्तार किया, 17 को अदालत में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया और 18 तारीख को उसे जेवरात बरामद कर अदालत में पेश किया और उस वहां से जेसी करवा दिया। हालांकि यह वारदात मई की है और पुलिस को अब कामयाबी मिली, लेकिन अज्ञात चोर तक पुलिस जिस प्रकार पहुंची वे काबिले तारीफ है। पुलिस विभाग के आला अफसरान ने भी इस मामले की जांच करने वाले सब इंस्पेक्टर अमीलाल की सराहना की और उनकी पीठ थपथपाई। हमने सब इंस्पेक्टर अमीलाल से भी बात की, आपको ये बातचीत पूरी सुननी चाहिए। हालांकि इससे वीडियो कुछ बड़ा हो गया है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि पुलिस किस प्रकार काम करती है और उसके अच्छे कामों की सराहना भी करनी चाहिए। इस खबर से यह भी पता चलता है कि अपराधी कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है और पुलिस ध्यान रखे तो अपराधी बच नहीं सकता। इस खबर से हमें यह भी मालूम हुआ कि आपकी कहीं छोटी सी बात भी अन्य लोग किस प्रकार कान लगाकर सुनते हैं, विशेषकर सफर के दौरान। इस मामले में अपराधी की एक छोटी सी गलती ने 6 माह बाद उसे पुलिस थाना की बैरक में पहुंचा दिया। पुलिस थाना फलोदी अंतर्गत गांव भीम सागर सामराव की निर्मा पत्नी गंगाराम बिश्नोई ने 10 मई को चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था। उसने पुलिस को बताया कि 10 मई को वह प्राइवेट बस से जोधपुर से खारा जा रही थी। मेरे बैग में 12 तोला सोना और 50 तोला चांदी के जेवरात थे। फलोदी में अंबेडकर सर्किल के पास बस रुकी तो जेवरातों से भरा उसका बैग गायब था। भीड़ में अज्ञात व्यक्ति बैग चोरी कर ले गया, जहां सब इंस्पेक्टर अमीलाल को सौंपी गई। एसपी के निर्देश पर एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के निर्देशन में और सीओ रामकरण सिंह मलिंडा के सुपरविजन में सीआई ओम प्रकाश बिश्नोई के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर अमीलाल, कांस्टेबल गणेश चौधरी, हनुमान, कमलेश और वासुदेव चाकू पुलिस थाना की टीम गठित की गई। पुलिस ने इस वारदात को चैलेंज के रूप में लिया और आखिर 16 नवंबर को चोर को पकड़ लिया। आइए सब इंस्पेक्टर अमीलाल से सुनते हैं किस प्रकार उन्होंने चोर को पकड़ा। अमीलाल जी, अभी 10 मई को एक मुकदमा दर्ज हुआ था चोरी का, बस में से जेवरात चोरी होने का। उस मामले में आपने मुलजिम को न केवल अरेस्ट किया है बल्कि सामान भी बरामद कर लिया है, करीब 100% रिकवरी हुई है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी कि अज्ञात मुलजिम को बस से बैग चोरी होकर किस प्रकार आप वहाँ तक मुलजिम तक पहुँचे और किस प्रकार से अरेस्ट किया, बरामदगी, तो आम जनता को पता चले कि पुलिस की वर्किंग क्या है। ऐसा है, 10 मई को ये परिवादिया और इसकी काकाई बहन संगीता नाम की दोनों बस से जोधपुर से आयनाथ बस में आ रही थी फलोदी। ठीक है। फलोदी आते समय बस में भीड़ थी। तब जो परिवादिया है निर्मा, उसने कहा कि सिस्टर मेरा बैग का ध्यान रखना और इसमें गहने हैं। शॉर्ट में उसने बताया, शॉर्ट में उसने ये बात अपनी सिस्टर को बताई। ये है बात उसी बस में सवार एक व्यक्ति ने सुन ली। तब उसने ये बैग चोरी करने की ठान ली और वह उसी बैग पर नज़र रखे हुए था। फलोदी 12:15 बजे बस रुकी। रुकते ही वह व्यक्ति उस बस में से बैग लेके नीचे उतरता है और सीधा शेरानाड़ा नागौर रोड पे चला जाता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि उस बस में से जो चुराया हुआ बैग था, उस बैग में बहुत से गहने थे, यानी 10-12 तोला सोना और 50-60 तोला चांदी। इसके अलावा बच्चों के कपड़े थे, स्वयं के भी कपड़े थे, कुछ और भी नकली ऑर्नामेंट होते हैं अपने, वो भी थे, चूड़ियाँ भी थी। तो और इसके अलावा उसमें एक एटीएम था जो परिवादिया का था। अच्छा। एटीएम में क्या था, एटीएम कार्ड लगा हुआ था। एटीएम कार्ड के ऊपर एक कवर होता है, एसबीआई का एटीएम था। कवर के अंदर की तरफ उस परिवादिया ने गुप्त कोड लिखे हुए थे, पासवर्ड। वो पासवर्ड लिखे हुए थे, वो भी उस मुलजिम द्वारा उसी बैग में चुरा लिया, मतलब उस बैग में था। फिर वो मुलजिम अपने घर चला जाता है। जाने के पश्चात करीब 5 महीने तक वो साइलेंट रहता है क्या, लेकिन साइलेंट रहते हुए फिर उसका मन नहीं माना। तो उसने सोचा कि इस एटीएम का मैं एक बार यूज़ करूं। वो दिनांक
19 अक्टूबर को फलोदी आता है। अच्छा। फलोदी आने के बाद में सीधा येस बैंक नागौर रोड पे स्थित है, येस बैंक के पास में एक एटीएम है येस बैंक का, उसमें आता है वो। उसमें आने के बाद एटीएम कोई यूज़ कर रहा है दूसरा जवान आदमी, उसको वो देता है, उसका बैलेंस चेक करवाता है। अच्छा। बैलेंस चेक करवाने के बाद उसको 59 यानी 5900 रुपये के आसपास वो बताता है। तब उसने कहा कि मेरे को 5500 रुपये निकाल दो। 5500 रुपये वो विड्रॉ कर देता है, और विड्रॉ करते ही 5500 रुपये वो मिलते हैं उसको, दाहिनी जेब से वो अपनी पीछे की जेब में वो डाल लेता है उसको। उसके बाद में सीधा जाता है बाज़ार में, और बाज़ार में जाने के बाद कुछ चीज़ें लेता है, जैसे एक इलेक्ट्रिक पंखा लेता है, एक शराब का पवा लेता है, एक अपने मोबाइल पे जो ये कांच होता है ना, वो इसके ऊपर कांच गिलास डलवाता है, और कुछ बल्ब वगैरह लेता है। वो फिर वापस अपने गंतव्य स्थान यानी चाकू चला जाता है। चाकू जाने के बाद भी वह शांत नहीं हुआ, उसने पुनः अपना वही एटीएम, चुराया हुआ एटीएम, दिनांक 21 अक्टूबर को वहाँ पर एक पोस्ट मशीन है चाकू में कोई किसी राजपूत की पोस्ट मशीन है, वहाँ वो जाता है और कहता है कि इसमें से मेरे को 500 रुपये निकाल दो। तो वो कहता है कि मैं 500 नहीं 510 निकाल देता हूँ, 10 रुपये मेरे जो चार्जेबल है वो मैं रखूँगा। फिर 500 रुपये उसको देता है, 10 रुपये वो खुद रखता है। फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वो 5 नवंबर को वापस उसी दुकान पे जाता है और 500 रुपये निकाल लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर है, वो देखता है कि इसमें 500 रुपये ही हैं, तो क्या कि मेरे पैसे 10 रुपये चार्ज, क्या मैं चार्ज अलग से दे दूंगा, मैं मेरी तरफ से दे दूंगा। तो वो 500 रुपये निकालता है और 500 रुपये उसको दे देता है, 10 रुपये उसको चार्ज देता है। फिर ये सा होते हुए फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, विड्रॉ हुआ, उसी टाइम ये परिवादिया है, इसने मेरे को कह दिया था जरिए मोबाइल कि सर मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकले। तब मेरे द्वारा अपने येस बैंक में जाकर फुटेज चेक किए, वीडियोस देखे, यहाँ के भी जैसे अपन लोकल फुटेज है ना सिटी के सीसीटीवी फुटेज, वो सारे देखे। तब हमको पता चला कि ये यहाँ घुमा है और इस तरह का आदमी। तो मतलब उस दिन उसकी पहचान हो गई? उस दिन उसकी पहचान नहीं हुई थी। अच्छा, सिर्फ उसकी शक्ल आई थी, लेकिन वो कौन था, कहाँ का था, ये पता नहीं। उसके बाद में हमने SBI में भी 91 का नोटिस दिया, तहरीरें भी दी, लेकिन पता नहीं चला। फिर उसके बाद में जयपुर से हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया, तब पता चला कि ये फिनो बैंक का पोस्ट या स्वाइप मशीन है जिसमें से ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तब हम जोधपुर गए, जोधपुर जाके इसका पता किया तो फिनो पेमेंट्स नाम की एक शाखा है छोटी सी, जो बदासिया पुलिये से नीचे एक पेट्रोल पंप पर स्थित है। वहाँ जाके एक मैडम मिली हमको, मैनेजर, उसने काफ़ी मंथन करने के बाद करीब 30 मिनट बाद में उसने हमको बताया कि इस आईडी की पोस्ट मशीन चाकू में है और इसका ये नाम है ओमा सिंह। फिर हमने वहाँ चाकू पहुँचे, चाकू जाके पता किया तो उसने स्वीकार किया कि यस सर ये आता है, 2 बार आया था और फलाना आदमी है। तब ये जाके हमको नामजद करना पड़ा। उसके बाद में नामजद होने के बाद में हमने उसको उठाया तो उसने ये अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया, सब कुछ घटना है उसने कहा कि मैंने की है बिल्कुल राइट। और इस घटना में उसको गिरफ्तार भी कर लिया हमने, और करीब 96% रिकवरी भी हमने कर ली है जो माल इसका था। इसके अलावा एक कोई छोटी सी कोई कान की है, उसका एक लड़ी है, वो कोई मिस हो गई, जो वो उसकी खुद की गुम गई थी। इसके अलावा सारा माल रिकवर कर लिया है। ये बात है। तो बड़ा चैलेंजिंग रोल था इसमें। हाँ, चैलेंजिंग रोल। उच्च अधिकारियों ने क्या कहा? उच्च अधिकारियों को हमने अवगत कराया तो बहुत खुश हुए। उच्च अधिकारी भी बहुत खुश हुए और परिवादिया भी बहुत खुश हुई। परिवादिया को जब सूचित किया तो वो उसने बहुत खुशी के आंसू निकाले। चलिए, तो और इसकी जांच कर, मतलब आप लोगों को क्या बोले कि जिस दिन फर्स्ट एटीएम से जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी सूचना आने के बाद में दिशा मिल गई? हाँ, दिशा मिल गई बिल्कुल। और हम दिशा मिल गई, हमको ये आइडिया हो गया कि हम इसको पकड़ेंगे 100%।
बहुत बहुत अच्छा काम किया सर, आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। तो आपने सुना किस प्रकार चोर पकड़ा गया। आप चाहें तो मैसेज बॉक्स में संदेश भेज सकते हैं सब इंस्पेक्टर अमी लाल को। अब रुक करते हैं अन्य समाचारों की ओर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के स्वीप कार्यक्रम के तहत मनाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन आज समावेशी वॉकथॉन सर्विस वोटर सरकारी कर्मचारी की थीम पर पंचायत समिति सहित विभिन्न भागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बीडीओ नारायण सुथार, एसएमई स्कूल की प्रधानाचार्य कांता पवार के नेतृत्व में पंचायत समिति से एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। मार्च में शामिल कर्मचारी हाथों में पोस्टर, बैनर व तख्तियां लिए हुए थे। कर्मचारियों ने मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ नारायण सुथार ने कार्मिकों से कहा कि अपने क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण में सुरक्षित मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करें। मतदान स्थल पर बुजुर्गों व अन्य मतदाताओं की सहायता करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे ईमानदारी के साथ निभाएं। पैदल मार्च में अतिरिक्त विकास अधिकारी पन्नालाल माड़ी, सहायक विकास अधिकारी प्रेम रतन दवे, ग्राम विकास अधिकारी राजेश, ललित कनौजिया, जोगराज सिंह, ललित अखानी, नंद किशोर चौहान, प्रितपाल कपूर, दिनेश तंवर, पवन सोलंकी, पदमराव, वन विभाग से बुदाराम, मनोज भाटी व जलदाय विभाग आदि के कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रिंसिपल श्रीमती कांता पवार ने निर्वाचन विभाग द्वारा जारी शपथ दिलाई। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को। फुलौदी में पहली बार त्रिशूल वॉरियर्स स्पोर्ट्स एकेडमी के तत्वावधान में 2 दिवसीय 6A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन 17 नवंबर को डॉक्टर मुकेश सुथार ने किया। टूर्नामेंट के फाइनल में आज बाप टीम ने फुलौदी टीम को 2-1 से हराया। त्रिशूल वॉरियर्स के निदेशक विप्लव मेवाड़ा व आयुष महिपाल ने बताया कि टूर्नामेंट में 5 टीमों ने भाग लिया। फुलौदी जिले में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इससे फुटबॉल खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। फुटबॉल टूर्नामेंट कोच जावेद सर और कुमार लामा थे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि अशोक पालीवाल, डॉक्टर मुकेश सुथार, मुकेश चौहान, नितिन मिड्डा उपस्थित रहे। ईश्वरबाग भैरव मंदिर परिसर में 19 नवंबर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वैदिक शोध संस्थान भैरव मंदिर के प्रवक्ता अशोक थानवी ने बताया कि भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का वाचन गुरु मां संतारा देवी दोपहर 1:30 से शाम 4 बजे तक करेंगे। 19 नवंबर को रघुनाथ जी के मंदिर से लेकर ईश्वर बाग तक कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महिलाएं एक ही रंग के वस्त्र में शोभायमान होंगी। कथा की पूर्णाहुति 25 नवंबर को दोपहर में होगी। इस संगीतमय कथा में जोधपुर के गायक, कलाकार व संगीतकार भाग लेंगे। आचार्य सुरेश बोहरा ने बताया कि संतारा देवी निरंतर कई वर्षों से भागवत कथाएं कर रही हैं। उनकी यह 101वीं भागवत कथा होगी। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ फुलौदी के प्रतिनिधि मंडल ने रेवत लीलावत अध्यक्ष के नेतृत्व में संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा प्रेमचंद सांखला व पदेन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर संतोष से जोधपुर में मुलाकात की। लीलावत ने फुलौदी जिले के सभी ब्लॉकों में अधिशेष शिक्षकों की वेतन व्यवस्था, बकाया एसीपी प्रकरण, नेशनल परिलाभ के प्रकरण, पुराने शिक्षकों के स्थायीकरण आदि समस्याओं के समाधान को लेकर वार्ता की। सांखला ने अधिकारियों को दूरभाष पर वेतन व्यवस्था के आदेश तुरंत जारी करने व अन्य समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए निर्देश दिए। इस दौरान जिलाध्यक्ष जोधपुर जबरीलाल आर्य व मोहम्मद हैदर भी साथ रहे। 1962 के भारत चीन युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का आज 61वां बलिदान दिवस मनाया गया। प्रथम वीर चक्र छोक सिंह के समाधि स्थल पर सुजान सिंह की ढाणी ग्राम ढड्डू में परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह भाटी को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में नायब सूबेदार करण सिंह ढड्डू, सचिव पूर्व सैनिक परिषद फुलौदी ने मेजर शैतान सिंह भाटी की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मेजर शैतान सिंह भाटी ने भारतीय सेना का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिया।
कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता बचनाराम बहादुर डड्डू, उप सरपंच नग सिंह, सचिव कर्ण सिंह डड्डू, हवलदार भंवर सिंह, सूबेदार मेजर मेघ सिंह, अध्यापक श्रीराम, हवलदार मूल सिंह, तग सिंह, दुर्ग सिंह, जालम सिंह, अमर सिंह, समदर सिंह, गजय सिंह, बलवंत सिंह सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री राधा कृष्ण गौशाला खीचर में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करवाने की मांग को लेकर महंत दयानंद गिरी मंत्र जाप साधना कर रहे हैं। धनतेरस से वे रोजाना रात को 9 से 12 बजे तक मंत्र जाप साधना करते हैं। भयंकर सर्दी में बिना वस्त्र धारण किए उनकी साधना जारी है। महंत दयानंद गिरी का कहना है कि वर्तमान समय में गौ माता कठिनाइयों और दर्दनाक परिस्थितियों से गुजर रही है। उचित देखरेख, सेवा और इलाज नहीं मिलने के कारण गौ माता पीड़ादायक हालात का सामना कर रही है। फलोदी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में आज 10 गांवों में जनसभाएं हुई, जहां ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चंगानी का स्वागत किया। वहीं चंगानी ने विधानसभा चुनाव के बाद फलोदी के विकास के लिए बनाई गई अपनी योजनाएं बताई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटी कार्ड वाली घोषणाएं गिनाते हुए कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगे। जनसभा के दौरान प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी, कांग्रेस नेता कुम सिंह पातावत, पूर्व प्रधान माणक मेघवाल, हजारी राम बिश्नोई, अध्यक्ष बाप क्रय विक्रय सहकारी समिति हरभज राम बिश्नोई, पूर्व प्रधान माणक राम मेघवाल, सरपंच मोहम्मद अली, सरपंच भैरव सिंह राजपुरोहित, ब्लॉक अध्यक्ष इलमदीन मेयर, जगदीश पालीवाल सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। आज दयासागर, मटोलचक, खारा, सेठारकी, उगरास, डड्डू, बामणू, सांवरीज, उदाणी, उगडाणी, ओबाड़ी, मुखेरी, एका भाटियान में जनसभाएं हुई। गाँव में जनसभाओं के बाद फलोदी शहर में अनुसूचित जाति समाज के गणमान्यों के साथ बैठक व हनुमान चौक अम्मेदपुरा में नुक्कड़ सभा की गई। इससे पूर्व कल रात सदर बाजार में जनसभा हुई। सभा को कांग्रेस नेता प्रकाश चंगानी, नगर उप सभापति सलीम नागौरी, पार्षद पन्नालाल व्यास लद्दुबा, सत्यनारायण गुर्चिया पार्षद, अशोक व्यास, श्रीकांता व्यास पार्षद, दीनदयाल जोशी, धीरज व्यास आदि ने संबोधित किया। इसी प्रकार शहर में हर घर संपर्क अभियान के लिए भी अलग अलग टोलियां बनाई गई। भार्गव बस्ती में एडवोकेट राधेश्याम चांडा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष भंवरलाल जोशी, पार्षद प्रदीप भार्गव, देव प्रकाश भार्गव, ओम चंगानी, दीपक भार्गव आदि ने जनसंपर्क कर वोट मांगे। महिला कांग्रेसकर्ताओं ने कांग्रेस के समर्थन में हर घर संपर्क कर कांग्रेस की सुयोजनाओं का हवाला देते हुए वोट मांगे। जसोल पैदल यात्रा के लिए युवाओं का एक संघ बावड़ी प्रोहितान से सुबह करीब 7 बजे रवाना हुआ। इस बीच फलोदी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान विधायक पब्बा राम बिश्नोई 10 बजे संघ के स्वागत के लिए जागरिया पहुंचे। पुष्प वर्षा व मालाओं से यात्रियों का स्वागत किया। उन्होंने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दी। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के लोहट कार्यक्रम के पहले समय निकालकर स्वागत के लिए पहुंचे और फिर वापस लोहट के लिए रवाना हुए। फलोदी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा के समर्थन में 19 नवंबर को बाप कस्बे में बैठक होगी। समाजसेवी अशोक पवार व वीर पवार ने बताया कि बाबा रामदेव मंदिर के पास दोपहर 3:30 बजे सभा होगी। बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भाजपा प्रत्याशी मास्टर पब्बा राम बिश्नोई रविवार को बाप में जनसंपर्क करेंगे। भाजपा के अस्थायी कार्यालय का उद्घाटन भी बाप में दोपहर में होगा। इसके बाद मुख्य बाजार में आम सभा भी होगी। आम सभा की तैयारियों को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने आज जनसंपर्क किया। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।